दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 68। चलो देखते हैं जरा क्या कुछ बोल रहा है ये क्वेश्चन नंबर 68। मोहन, विजय और अनिल 3 पार्टनर्स है। आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एट बिगिनिंग 30,000, 25,000 और 20,000 रुपीज। फ्रॉम द बिगिनिंग दे रखा है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है हमारे को। In arriving at these amount, profit for the year ended 31st March 2025 is 24,000 रुपीज़। यानी जो प्रॉफिट हुआ है आपको इस साल वो हुआ है कितने का? 24,000 रुपये का। तो जो काम की चीज़ें होती है अलग लिख लेते हैं, बढ़िया रहता है। हैज़ बिन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। देयर ड्राइंग्स वर 5,000 रुपीज़ मोहन, 4,000 रुपीज़ विजय एंड 3,000 रुपीज़ अनिल ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल की एनुअल ड्राइंग्स आपको दे रखी है यहाँ पर। आगे सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशंस वर नोटिस्ड एंड वर टू बी रेक्टिफाइड। क्या भैया क्या दिक्कत आई है, क्या ओमिशंस हो गए, मतलब क्या चीज़ें हम भूल गए हैं। एक तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया 10% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था मोहन से 250, विजय से 200 और अनिल से 150 रुपये, ये चार्ज नहीं करा। ठीक है, मेक नेसेसरी जो है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको बना के देनी है। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, परफॉर्मा आपको बनाना आता ही है, अपन ने बहुत बार परफॉर्मा बना लिया है। अगर आपको परफॉर्मा बनाना नहीं आता है तो पहले के कुछ क्वेश्चंस जाके देख लो। वैसे तो खैर यहाँ पर भी सीख सकते हैं अपन परफॉर्मा। कितने पार्टनर है? 3 पार्टनर है। तो सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर का कॉलम बनेगा, उसके बाद में 3 पार्टनरों के 3 कॉलम, एक ये हो गया भैया 2 और ये हो गया मेरे दोस्तों 3, और चौथा आपका जो बना है वो बना है मेरे दोस्तों किसका? फर्म का। एक कॉलम फर्म का बनेगा। तो कौन कौन से भैया पार्टनर है, नाम लिख दो भैया। एक तो है भैया मोहन, एक क्या है विजय, एक कौन है अनिल, और एक हो गई आपकी फर्म। अब हर एक के कॉलम में डेबिट का कॉलम भी होगा और क्रेडिट का कॉलम भी होगा। हर एक का डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। मोहन का डेबिट क्रेडिट, विजय का डेबिट और क्रेडिट, अनिल का डेबिट और क्रेडिट, और फर्म का डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर पर्टिकुलर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, तो फर्स्ट देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 10%। कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है ना, तो अपन 10% ले लेते हैं। देखो सबसे पहले मोहन की कितनी कैपिटल दे रखी है? 30,000। तो 30,000 का 10% हो जाएगा 3,000। तो 3,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद आती है विजय की। विजय के 25,000, तो विजय के हो जाएंगे भैया 2,500 रुपये। इसके बाद में बात आ रही है तीसरे पार्टनर की, अनिल की। अनिल की कैपिटल है 20,000, तो इसके हो जाएंगे मेरे दोस्तों 2,000 रुपये। तो कुल मिला के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी भैया? 4.5, तो ये और 3 ये, तो टोटल हो गए 7,500 रुपये फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के देने पड़ेंगे। इसलिए फर्म का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सारे पार्टनर्स का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज़, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लेंगे। चार्ज करेंगे तो पार्टनर के लिखेंगे डेबिट साइड में, पार्टनर्स के। कितना दे ही रखी है हमारे को सीधे सीधे इसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के, अच्छी बात है। 250 प्लस 200 प्लस 150, ये हो रहा है मेरे दोस्तों 600। कुल मिला के फर्म के पास कितना देंगे? 600। 2 काम की गड़बड़ी हुई थी, दोनों काम हमने कर दिए। अब रेक्टिफिकेशन तो कर दिया, पर हिसाब में जो ऊपर नीचे हो जाएगा ना, उस हिसाब को बराबर मिलाना पड़ेगा अपन को। क्या ऊपर नीचे हो जाएगा? देखो जो फर्म है उसका डेबिट साइड तो आ रहा है 7,500, क्रेडिट साइड भी 7,500 लाना पड़ेगा। पर अपन को करना क्या पड़ेगा? 7,500 में से 600 माइनस करेंगे तो 6,900 का क्या निकलेगा? इधर बैलेंस निकलेगा। ये जो 6,900 निकला ना मेरे दोस्तों, ये आपका निकला है क्या? प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फर्म के तो अपन ने कौन सी साइड में लिखा है? यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखा है ना। फर्म के लिखा है अपन ने क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर से किधर आ जाएगा? ये डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है ना। और किस रेशो में बटेगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कौन से रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है क्या?
नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है भैया, इक्वल है 1:1:1। तो अपन 6,900 के 3 टुकड़े कर देते हैं तो 2300 के टुकड़े हो जाते हैं। तो 2300 आ जाएगा इधर, इधर और 2300 इधर। अच्छा एक चीज़ और, मैंने ना ये शायद गलत बोल दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो 3,900 है ना, ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, ठीक है ना, करेक्ट कर लेना इसको, ये लॉस है। आगे बांट दिया हमने, अब क्या करें, हो गया। देखो फर्म की टोटल मिल गई, फर्म की टोटल 7,500 इधर, 7,500 इधर, तो फर्म का काम हो गया खत्म, फर्म की तरफ देखना ही मतलब। अब क्या करने का है अपन को, टोटल लगाने की है। टोटल लगाएंगे, देखो सबसे पहले मोहन की लगाएंगे डेबिट साइड की टोटल, तो आ जाएगी 2,550, इधर के 3,000, 2,500, 2,500, इधर की आ जाएगी 2,450 और 2,000। अब देखो विजय तो बराबर है, तो विजय को तो करेंगे हटाओ, विजय का भी कोई लेना देना है, फर्म भी बराबर है तो फर्म का भी लेना देना नहीं है, और विजय बराबर है, विजय का भी लेना देना नहीं है। अब देखो मोहन की कौन सी साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 3,000 में से 2,550 माइनस कर दो, 450 जो है वो ज़्यादा है, तो 450 लिख देता हूँ मैं, क्रेडिट साइड ज़्यादा है। ऐसे ही अनिल की डेबिट साइड ज़्यादा है 450 से, तो यही बन गई आपकी जनरल एंट्री, जिसका डेबिट ज़्यादा है उसको डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, 450 और 450। ठीक है मेरे दोस्तों, ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया आपका वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन, बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ में। जब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।